तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रोबोटिक टैंक सिटी में आकर हर जगह तबाही मचा रहा होता है। तभी वहाँ बैन, ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन भी आ पहुँचते हैं और अब बैन तुरंत अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस टैंक से मर्ज होकर उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। पर इसी बीच ग्वेन भी अपना मैजिक उस पर यूज कर देती है, जिससे वो टैंक डिस्ट्रॉय तो हो जाता है, लेकिन जैसे कि बैन भी उसके साथ मर्ज था, इसलिए अब उसके ओमनीट्रिक्स के प्रोटोकॉल में कुछ गड़बड़ आ जाती है, जिसके बारे में बैन को पता नहीं चल पाता। फिर अगले दिन बैन अपने क्लासरूम में सोकर एक ड्रीम देख रहा होता है, जिसमें वो सिटी में अकेला घूम रहा था। पर तभी उसके सामने उसके ही ओमनीट्रिक्स के कई सारे एलियंस आकर उस पर अटैक करने लग जाते हैं। वो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर एंड में वेबिक भी आ जाता है और बैन से उसका होमवर्क मांगने लगता है। एक्चुअली वो वेबिक और कोई नहीं बल्कि बैन के टीचर होते हैं। तभी बैन की नींद भी खुल जाती है। फिर क्लास खत्म होते ही स्कूल के दो लड़के जेटी और कैश मिलकर बैन को लॉकर में बंद करके वहां से भाग जाते हैं। फिर बैन भी हिट ब्लास्ट बनकर वहां से निकल जाता है और सीधा अपने घर आ पहुंचता है। अब जैसे कि बैन हमेशा से एक शरारती बच्चा रहा है, इसलिए उसके मॉम डैड उसे इस वीकेंड में घर पे ही रहने को कहते हैं। फिर वो जैसे ही अपना होमवर्क करने बैठता है तो तभी अचानक उसका लैपटॉप अपने आप ही ओमनीट्रिक्स के अंदर चला जाता है, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता। फिर वो अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए ग्वेन को कॉल करके उससे मदद मांगता है। पर इसी बीच टेट्रैक्स उसके पास आकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिसके बाद वो बैन को एक लोकेशन पर ले आता है और उसे कहता है कि मुझे एजमत का एक अर्जेंट मैसेज मिला था, वो तुमसे इस जगह पर मिलना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि बैन के ओमनीट्रिक्स में फिर से कुछ होने लगता है, जिसे देखकर टेट्रैक्स उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे ओमनीट्रिक्स में कुछ गड़बड़ है, जिस पर बैन कहता है कि नहीं, सब ठीक है और मैं एजमत को खुद ढूंढ लूंगा। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। पर तभी रास्ते में ओमनीट्रिक्स से एक तेज रोशनी निकलती है और वही सामने से एक ट्रक भी आ रहा होता है। अब बैन जैसे तैसे करके उससे बच तो जाता है, लेकिन उस ट्रक की एक्सीडेंट हो जाती है। फिर बैन चेक करने के लिए जैसे ही उस ट्रक के पास जाता है तो तभी अचानक वहां पर एक ब्लू वेबिक निकल जाता है और बैन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां टेट्रैक्स आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद बैन भी वेबिक में ट्रांसफॉर्म होना चाहता था, लेकिन वो बन जाता है स्टिंग फ्लाई। फिर टेट्रैक्स उसे समझाता है कि उस ब्लू वेबिक के सर के ऊपर का हिस्सा, जिसे फ्रिल कहा जाता है, तुम उस पर अटैक करो, क्योंकि वही उसकी कमजोरी है। अब बैन जैसे ही ऐसा करने की कोशिश करता है तो तभी उसके ओमनीट्रिक्स का टाइम आउट हो जाता है और वो उस वेबिक के फ्रिल में जा लटकता है। पर तभी उसके ओमनीट्रिक्स से दोबारा एक तेज रोशनी निकलती है और वो वेबिक सीधा ओमनीट्रिक्स के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर बैन के मॉम डैड को पता चल चुका था कि वो घर पे नहीं है, इसलिए वो ग्रैंडपा मैक्स को कॉल कर देते हैं, जिससे ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन के साथ उसको ढूंढने निकल जाते हैं। वही टेट्रैक्स और बैन भी एजमत की तलाश में स्पेस की ओर निकल जाते हैं, लेकिन इसी बीच टेट्रैक्स बैन की सेफ्टी के लिए ओमनीट्रिक्स में कुछ सेटिंग्स कर देता है, ताकि वो जब भी कोई एलियन में ट्रांसफर हुआ तो वो एलियन ही बना रहे। फिर ये दोनों जब ऑर्बिट लेयर तक पहुंचते हैं तो तभी उनके शिप पर कोई अटैक कर देता है, जिससे बैन किसी दूसरे डायमेंशन में जा गिरता है। हालांकि वो डायमंड हेड बनकर खुद को बचा तो लेता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद जैसे ही उसके ओमनीट्रिक्स का टाइम आउट होता है तो टेट्रैक्स के द्वारा किए गए सेटिंग्स की वजह से वो बैन ना बनकर फोर आर्म्स में बदल जाता है। तभी उसके सामने एक अपग्रेड जैसा दिखने वाला एलियन आ जाता है। फिर इन दोनों में एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। एक्चुअली ये अपग्रेड उस ब्लू वेबिक को ढूंढने में लगा हुआ था और उसे लग रहा था कि बैन भी उसके साथ मिला होगा। अब इनमें काफी देर तक फाइट चलती है और ये दोनों अपने आप ही कई बार अलग अलग डायमेंशंस में भी टेलीपोर्ट होते रहते हैं। दूसरी तरफ ग्वेन अपने मैजिक से बैन का पता लगाते हुए ग्रैंडपा मैक्स के साथ फाइनली उस ट्रक एक्सीडेंट वाले जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां ग्वेन को पता चलता है कि दरअसल वो एक ट्रक नहीं बल्कि एजमत का शिप है। तभी वहां पर टेट्रैक्स भी आ जाता है और उन्हें बैन और अपने शिप के अटैक के बारे में बताता है। फिर इन तीनों को यहाँ पर एजमत के शिप में से एक वीडियो क्लिप मिलती है, जिसमें एजमत जब बैन के पास आ रहा होता है तो तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये वही एक्सीडेंट था जब बैन उस ट्रक यानी कि एजमत के शिप के सामने आ गया था। अब ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर वो अपग्रेड वाला एलियन टेलीपोर्ट होकर आ पहुंचता है, जो कि बैन से फाइट कर रहा था। फिर वो उन तीनों से भी उस ब्लू वेबिक के बारे में पूछता है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से टेलीपोर्ट होकर वहां से गायब हो जाता है। तभी एजमत के शिप में सेल्फ डिस्ट्रक्ट के एक्टिवेट हो जाने की वजह से वो ब्लास्ट हो जाती है
लेकिन वो तीनों ग्वेन के पावर्स की वजह से बच जाते हैं। दूसरी ओर बेन भी फाइनली टेलीपोर्ट होकर अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसकी मॉम उसे एलियन के रूप में देखकर बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन और टेट्रैक्स भी आ पहुंचते हैं। फिर ग्रैंडपा मैक्स बेन के डैड को भी बेहोश कर देते हैं ताकि उन्हें ओमनिट्रिक्स का पता ना चल पाए। फिर टेट्रैक्स ओमनिट्रिक्स की सेटिंग्स को वापस नॉर्मल कर देता है। तभी वो अपग्रेड भी वहां आ जाता है, पर इसी बीच ओमनिट्रिक्स में फिर से कुछ गड़बड़ होने लगती है, जिससे बेन, टेट्रैक्स, ग्वेन और वो अपग्रेड ये सब ओमनिट्रिक्स के अंदर चले जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि काफी सारे वाइल्ड मर्ड्स टेट्रैक्स और ग्वेन के पीछे पड़ जाते हैं। और वही दूसरी तरफ बेन और उस अपग्रेड के पीछे भी बहुत सारे स्टिंग फ्लाइज पड़ जाते हैं। अब ये दोनों जैसे ही उनसे पीछा छुड़ाते हैं तो तभी वहां पर टेट्रैक्स और ग्वेन भी टेलीपोर्ट होकर आ पहुंचते हैं, जिसके बाद ग्वेन अपने पावर से उस अपग्रेड को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। और अब जाके वो सब कुछ रिवील करता है। दरअसल वो एजमत का डैड होता है। वो कहता है कि एजमत जब से घर से निकला है वो वापस नहीं आया, इसलिए मैंने उसको ट्रैक करने की कोशिश की और तब मुझे टेट्रैक्स की शिप से सिग्नल मिला, जिस वजह से मैंने उसके शिप पर अटैक कर दिया। और उसी टाइम मुझे एजमत के शिप से भी उसके एक्सीडेंट की फुटेज मिली, जिससे मुझे लगा कि उस ब्लू वेबिक ने एजमत को मार दिया और तभी से मैं उससे बदला लेने के लिए उसको ढूंढ रहा हूँ। अब ग्वेन बेन से पूछती है कि तुमने उस ब्लू वेबिक को कैसे हराया, जिस पर बेन कहता है कि बस ओमनिट्रिक्स से एक रोशनी निकली और वो अपने आप ही ओमनिट्रिक्स के अंदर चला गया, जिससे अब ग्वेन समझ जाती है कि ओमनिट्रिक्स चीजों को डाउनलोड कर रही है, यानी कि उसने उस ब्लू वेबिक को भी डाउनलोड किया होगा। फिर अगले ही पल वहां पर वो वेबिक सामने आ जाता है और उन सब पर अटैक करने लगता है। दूसरी ओर ग्रैंडपा मैक्स उन सबको वापस लाने के लिए ओमनिट्रिक्स पर कुछ बटन दबा रहे होते हैं। तभी उसमें से फिर से एक तेज रोशनी निकलती है और वो सबके सब टेलीपोर्ट होकर वापस ओमनिट्रिक्स से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपग्रेड उस ब्लू वेबिक पर कंटिन्यूसली अटैक करने लग जाता है। पर इसी बीच हम देखते हैं कि ओमनिट्रिक्स में फिर से कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो बेन के मॉम डैड को एलियंस में बदल देती है, जिससे अब ग्वेन समझ जाती है कि ओमनिट्रिक्स बस चीजों को डाउनलोड ही नहीं कर रही बल्कि उन्हें अपलोड भी कर रही है। तो शायद उसने ब्लू वेबिक को भी अपलोड करके एजमत को ही उसमें बदल दिया होगा, यानी कि एजमत ही ब्लू वेबिक है। जिसके बाद बेन भी वेबिक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एजमत से फाइट करने लगता है। वो एजमत को काफी समझाने की कोशिश करता है कि हम दोस्त हैं। हालांकि एजमत भी उसकी बात समझ पा रहा था, लेकिन वो चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो अपग्रेड अपनी पूरी पावर से एजमत पर अटैक कर देता है, लेकिन बेन उसके सामने आ जाता है। तभी उसके ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट भी हो जाता है, जिससे वो वापस बेन बन जाता है। फिर एजमत समहाउ खुद पर काबू रखकर बेन, ग्वेन और अपने डैड यानी कि उस अपग्रेड को पकड़ लेता है और वो फाइनली ओमनिट्रिक्स को ठीक कर देता है, जिससे वो खुद भी अपने असली रूप में आ जाता है। फिर वो बेन से कहता है कि दरअसल ओमनिट्रिक्स इतना फुल हो चुका था कि आधी गैलेक्सी पार मुझे इसकी रीडिंग्स मिल रही थी, इसलिए मैं इसको ठीक करने के लिए ही आ रहा था। जिसके बाद वो बेन के मॉम डैड को भी वापस पहले जैसा करके अपने डैड के साथ घर लौट जाता है और इधर टेट्रैक्स भी अपने शिप से वहां से निकल जाता है और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। लेकिन फिर एंड में हम देखते हैं कि बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स जब एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं तो तभी उनके सामने डॉक्टर एनिमो अपने जायंट फ्रॉक में आ पहुंचता है, जिससे अब ये तीनों दोबारा एक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।